डियर स्टूडेंट, ये आपका सेकेंड चैप्टर है, ठीक। लेकिन चैप्टर थर्ड लिखा हुआ है जो कि एनसीईआरटी में इस बार आपका फर्स्ट चैप्टर डिलीटेड है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, नीट एमसीक्यू है आपका एमटीजी से। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या करा है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है आपका। इसमें सीक्वेंस पूछा हुआ है, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो दैट मीन्स ये स्पर्म रिलीज होने का टोटल सीक्वेंस कौन सा राइट होगा। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका सी। देखिए सबसे फर्स्ट आएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। व्हाट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स? इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टीज। ये टेस्टीज का यूनिट हो गया। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद आपका आएगा रेटे टेस्टीज जो कि इनसाइड टेस्टीज है। वासा इफ्रेंसिया ये भी इनसाइड टेस्टीज है। इपीडाइडमिस और वास डिफरेंस ये आउटसाइड द टेस्टिज पार्ट हैं। इजाकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा और यूरेथ्रा मीटस। दैट मीन्स ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का 1 का सी आपका राइट आंसर है। देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन है, सेम उसी बेस पे क्वेश्चन ये भी बना हुआ है। ये आपका 2019 में पूछा हुआ था, ये आपका 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेक्ट द करेक्ट पैथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। सेम उसी में से क्वेश्चन फिर पूछा गया है। देखिए वैसे में से अगर देखेंगे तो ये आपका मैच हो जाएगा। रेटे टेस्टिज वासा इफ्रेंसिया में ही इसी का पूरा नाम लिखा है, इफरेंट डक्टलेट, इपीडाइडमिस एंड वास डिफरेंस। तो ये हो जाएगा आपका 2 का ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल इज। तो किससे आपका डक्ट ओपन हो रहा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरेथ्रा में। द लीडिंग सेल आर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी आर सिक्रेटेड सोर्स ऑफ। लीडिंग सेल किसका सिक्रेशन कर रहा है? तो यहाँ पे देखेंगे तो लीडिंग सेल ये दिया हुआ है, लीडिंग सेल, इसी को इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं। और ये किसको प्रोड्यूस करेगा या किसका सिक्रेशन सोर्स हो जाएगा? एंड्रोजन का। और यही एंड्रोजन आगे सिंथेसाइज होकर क्या बनाएगा? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स। और टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर SSC, फुल नेम इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ फॉर सम रीजन द वासा इफ्रेंसिया इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट ब्लॉक्ड द गैमीट विल बी नॉट टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम। अब एक पार्ट पूछा हुआ है जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में था, जो पूरा सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस से ये पूछा है कि अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट में वासा इफ्रेंसिया को कट कर दिया जाए, दैट मीन्स नॉट बी ट्रांसपोर्ट फ्रॉम, तो किससे किससे ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा? तो दैट मीन्स टेस्टीज टू इपीडाइडमिस, टेस्टीज से इपीडाइडमिस तक पास आउट नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, द टेस्टीज इन ह्यूमन आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी inside a pouch called scrotum। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। द पर्पज सर्व इज फॉर, उसका फंक्शन पूछा है स्क्रोटम का। तो ये स्क्रोटम का मेन फंक्शन क्या हो जाएगा? मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। अगर पूछा जाए कितना टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इससे क्या हो जाएगा? थोड़ा सा कम हो जाता है, दैट मीन्स 2.5 हो जाएगा, मतलब 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। अच्छा, कम क्यों हो जाता है? फॉर मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म को मैच्योर करने के लिए उस बॉडी का स्क्रोटम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, सर्टोली सेल आर फाउंड इन। सर्टोली सेल किस में पाया जाएगा? तो सर्टोली सेल ये हो गया न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला। सर्टोली सेल को नर्स सेल कहते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स
एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल। और किसको प्रोवाइड न्यूट्रिशन देगा? जर्म सेल को। जर्म सेल को स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे, आगे चल के किस में फॉर्मेशन कर लेगा? स्पर्म में। क्वेश्चन नंबर 8 है वासा एफ्रेंसिया आर द डक्टेड लीडिंग फ्राम। तो किससे और किससे ओपन रहेगा ये आपका? रिटेड टेस्टिज टू वास डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 है सेमाइनल प्लाज्मा इन द ह्यूमन मेल इज रिच इन। देखिए नाम दिया हुआ है सेमाइनल प्लाज्मा, तो एक होगा आपका इसमें सेमाइनल प्लाज्मा के कंस्टिट्यूट में सेमाइनल वेसिकल होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड होता है। जिसमें से सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोरेथ्रल ग्लैंड में सेमाइनल वेसिकल ओनली 60%, बल्बोरेथ्रल और प्रोस्टेट दोनों मिला के 30%, ये मिला के आपका 100% 90% हो जाएगा, जिसे सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं। और उसी सेमाइनल प्लाज्मा में 10% स्पर्म मिल जाएगा, तब टोटल बोलते हैं सीमेन। इसमें पूछा क्या है? सेमाइनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल इज रिच इन, तो किसका अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा? तो फ्रैक्टोज एंड कैल्शियम। सो दैट राइट आंसर इज 9th का ए हो गया। अब इसी पार्ट से पूछा हुआ क्वेश्चन है सिक्रेशन फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर रिच इन फ्रैक्टोज, कैल्शियम एंड सम एंजाइम। तो ये सब पार्ट किस में पाए जाते हैं? तो मेल एसेसरी ग्लैंड में पाए जाते हैं। मेल एसेसरी ग्लैंड में टोटल ग्लैंड कितने होते हैं? 3 ग्लैंड होते हैं। फर्स्ट आपका क्या नाम हो जाएगा? सेमाइनल वेसिकल हो जाएगा, जो कि 1 पेयर पाए जाते हैं। और सेकेंड आपका हो जाएगा प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि सिंगल होते हैं। थर्ड हो जाता है बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, जिसे हम काउपर ग्लैंड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 का है सेमाइनल प्लाज्मा इन ह्यूमन रिच इन। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 भी सिमिलर क्वेश्चन है, आप इसको खुद कमेंट करके बताइएगा कि 11 का कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, गिवन बिलो इज अ डायग्रामेटिक स्केच ऑफ पोर्शन ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ द नेम ऑफ द पार्ट लेवल ABCD। तो ये आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, डायग्राम बना हुआ रहेगा, उसमें नामनक्लेचर करने के लिए ABCD में आपको बताना होगा। ठीक, देखिए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का डायग्राम बना हुआ है, इसमें पूछा हुआ है कि ए क्या फंक्शन क्या है, बी का क्या है, सी का क्या है, डी का क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए जो ए बना हुआ है, ठीक है, ये टेस्टिस से स्पर्म रिलीज होकर वासा डिफरेंशिया से जाता है। तो ये आपका कौन सा पार्ट हो जाएगा? ए वाला पार्ट हो गया, तो किसका हो गया? वासा डिफरेंस हो गया। फिर बी दिया हुआ है, बी आपके देखिए 2 हैं, तो सेमाइनल वेसिकल कितने होते हैं? 2 होते हैं, तो ये आपका बी वाला सेमाइनल वेसिकल पार्ट हो गया। सी दिया हुआ है थोड़ा सा हर्ट से में जो दिख रहा है, ये आपका क्या है? प्रोस्टेट है। आपको दोनों साइड लग रहा है, बट ये सिंगल होते हैं, एक ही होता है। तो ये आपका प्रोस्टेट हो गया। और एक पी शेप मटर के दाने के आकार का होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड काउपर ग्लैंड विच आर हेल्प एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 13, मेल हार्मोन्स इज प्रोड्यूस इन द टेस्टिज बाय सेल ऑफ। तो मेल हार्मोन्स टेस्टिज से कौन प्रोड्यूस करेगा? तो ये आपका क्या हो जाएगा? लीडिंग सेल। क्वेश्चन नंबर 13 का डी, ये लीडिंग सेल है। लोकेशन एंड सिक्रेशन ऑफ लीडिंग सेल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेडी सेल कहाँ पर होता है? लोकेशन पहले पूछा है, तो लोकेशन क्या हो जाएगा? टेस्टिज में हो जाएगा। जब लोकेशन टेस्टिज में है तो टेस्टिज से क्या रिलीज होगा? टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो जाएगा। तो ये टोटल के आपके जो 14 क्वेश्चन थे, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन थे। अब देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हाइस्टेरेक्टोमी इज अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ। तो जो ये हाइस्टेरल लिखा है, इसी को बोलते हैं यूटरस, इसी को बोलते हैं ओम्ब, और इसी को बोलते हैं हाइस्टेरा। तो दैट मीन्स यूटरस को ओम्ब बोलते हैं, हाइस्टेरा बोलते हैं। और उसमें टोमी जब वर्ड लग जाएगा, जब भी टोमी वर्ड लगेगा इसका मतलब कट करके निकालना। तो आगे दिया है कि हाइस्टेरेक्टोमी इज अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ, तो किसको सर्जिकल किया जाता है? यूटरस को किया जाएगा। 15 का क्या हो जाएगा? सी।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 16। द फिगर गिवन बिलो डिपिक्ट अ डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच सिस्टम ऑफ द 3 पार्ट 1 to IV हैव बीन करेक्टली आइडेंटिफाई। इसमें से करेक्टली क्वेश्चन कौन सा है वही आपको सेलेक्ट करना है। देखेंगे जो नामकलेचर में यहाँ पे A1 2 3 4 इंडिकेट किया गया है, तो इंडिकेट में अगर देखेंगे तो IV इधर से चल रहे हैं, ये नाम दिया है IV। अब इसमें से IV मिला लीजिएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये IV क्या हमारा फिब्री है, ठीक। फिर दिया हुआ है कि IV के ऊपर ये थर्ड लिखा है, तो थर्ड वाला हमारा क्या है, इनफंडिबुलम है, जो कि फनल शेप का बना हुआ है। फिर आपका दिया है V, ये वाला V लिखा हुआ है, ये कौन सा हो गया आपका, सर्विक्स हो गया, ठीक। दैट मीन्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। इसमें करेक्टली पूछा है कौन कौन सा करेक्ट नाम दिया है, तो ये आपका इंडिकेट हुआ है, इसमें नाम पूछा गया है। द पार्ट ऑफ फलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी इज, क्वेश्चन नंबर 17 का क्वेश्चन है। अब इसी के ऊपर देखिए डायग्राम बना हुआ है, तो अभी डायग्राम में ही अगर ऐसे पूछना जाए, देखिए ये हो गया आपका फैलोपियन ट्यूब, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका पूरा पार्ट हो गया फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में 3 पार्ट आते हैं, इनफंडिबुलम, इस्थमस और एम्पुला। तो ये तीनों पार्ट में पूछा है कि फैलोपियन ट्यूब के सबसे पास में कौन है। तो आपके फैलोपियन ट्यूब के फैलोपियन ट्यूब में सबसे जो आपके ओवरी के क्लोजेस्ट हैं वो क्या है, इनफंडिबुलम। इसका शेप कैसा होता है, फनल शेप होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सेम वही है। बर्थोलियन ग्लैंड, बर्थोलियन ग्लैंड आर सिचुएटेड, बर्थोलियन ग्लैंड किस में सिचुएटेड होता है, तो ये हो जाएगा ऑन आइदर साइड ऑफ वेजाइना इन ह्यूमन। तो बर्थोलियन ग्लैंड, जैसे मेल में एक ग्लैंड पाया जाता है बल्बोरेथ्रल, उसी का नाम काउपर ग्लैंड है, ऐसे फीमेल में भी होता है बर्थोलियन ग्लैंड। सो ऑप्शन इज सी इज राइट, ऑन आइदर साइड ऑफ वेजाइना इन ह्यूमन। यहाँ तक आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन थे सब आपका हो गया। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके आप मैसेज में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।